हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने एक्सरसाइज 18.1 कर लिया था। अब हम आगे एक्सरसाइज 18.2 में 18.2 का क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, वाई इज इक्वल टू 10, एक्स इज इक्वल टू 3, फाइंड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन दो प्रोपोर्शन के टाइप हैं जो आप लोगों ने क्लास 8 या 9 में पढ़े थे। यहाँ पे कह रहा है कि डायरेक्टली, तो डायरेक्टली में हम क्या करते हैं, फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं, क्वेश्चन को हम बनाते हैं। वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन है एक्स। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को चेंज करते हैं या हटाते हैं तो हम दो चीज़ देते हैं, एक इज इक्वल टू देते हैं, दूसरा कोई कांस्टेंट लगा लेते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। ये सब हर क्वेश्चन में हमें करना होगा। हर पार्ट में पहले हम इस टाइप के 2-3 इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से देखें, अगर मैं के निकालूँ तो के वाई अपान एक्स होगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा। तो ये हमारा इक्वेशन 2 होगा। अब देखें वाई की वैल्यू क्या है 10, एक्स की वैल्यू क्या है 3। के इज इक्वल टू वाई की वैल्यू है 10, एक्स की वैल्यू है 3। तो हमारा ये इक्वेशन 3 बन गया। तो हर पार्ट करने से पहले हम ये 3-4 काम करेंगे, उसके बाद पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब आ जाए, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन को हमने इस तरह से सेट कर लिया। अब पार्ट 1 क्या कह रहा है, y इन टर्म्स ऑफ x, y फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ x, y फाइंड करें लेकिन जो जवाब आए उसमें x हो। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन 1 में y जब हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू, यहाँ पे k की वैल्यू हमें गिवन है, पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो इन टर्म्स ऑफ x आएगी। तो देखिए y इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 10/3 एंड x, तो हम x को x ही रखेंगे। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। बहुत ही आसान था। चलते हैं पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। तो हम पार्ट 2 में आ गए। पार्ट 2 में मैंने ये जो काम था मैंने इसको साइड में कर लिया ताकि यहाँ पे जगह हो, लेकिन आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये सारा लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बार लिखे, आप हर पार्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 6। मैं y फाइंड करना है जबकि x बराबर है 6। तो हम देखिए इस इक्वेशन के साथ निकाल सकते हैं, k की वैल्यू गिवन है, x भी यहाँ गिवन है, तो हम y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, यूजिंग इसको लिखें, इसके नीचे ये लिखें हम, यूजिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू के एक्स, वाई इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 10/3 इंटू एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 6। तो 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम, तो y इज इक्वल टू 2 10 20। तो y की वैल्यू क्या निकली 20। आसान से क्वेश्चन है। चलते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 क्या कह रहा है, x फाइंड करें व्हेन y इज इक्वल टू 15। ये काम आप लोगों को यहाँ पे करना है। ये काम आप लोगों को यहाँ पे करना है। उसके बाद देखें x हमें कहाँ से मिलेगा। जब हम इस इक्वेशन को देखें, x यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई होगा, और k यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड होगा, यहाँ एक्सचेंज हो जाएंगे। सिंपल वर्ड्स यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या है, k इज इक्वल टू वाई अपान एक्स और x इज इक्वल टू वाई अपान के। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 15। ये डिवाइड की साइन है, हम इस तरह से भी लगा सकते हैं। k की वैल्यू क्या है 10/3। अब डिवाइड को हम क्या करेंगे, डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। x इज इक्वल टू 15 इंटू, यहाँ पे जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। हमने पीछे पढ़ा था क्लास 3 एंड 5 4 में पढ़ा था 3/10। तो यहाँ पे कोई टेबल लग रहा है, 5 का टेबल 2 टाइम, 5 का टेबल 3 टाइम। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 3 3 9/2। तो x की वैल्यू क्या निकली, x की वैल्यू निकली 9/2। तो तीनों पार्ट बहुत ही आसान से थे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। अब नेक्स्ट
हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो जी स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सेम एक जैसे हैं, तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इफ़ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ़ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इसने अभी हमें दे दिया वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, एंड वी इज दिस, टी इज इक्वल टू दिस। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड पार्ट्स हैं, आगे क्या है, पार्ट गिवन है। तो पहले हम क्वेश्चन को सेट कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ये स्टेप जो हैं वो सब क्वेश्चन में सेम ही हैं। ये स्टेप हमें गिवन होंगे, हमें ये करने होंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करना होगा। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हम हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं के टी, एंड के की जब हम के की वैल्यू चाहिए तो टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा वी अपान टी। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। और उसके बाद देखें के इज इक्वल टू वी की वैल्यू क्या है 15 एंड टी की वैल्यू क्या है 24। अब इस पे 3 का टेबल यूज़ करेंगे। 3 5 दा 15, 3 8 दा 24, ठीक है। के इज इक्वल टू 5 अपान 8 हमारे पास के की वैल्यू आई है, तो इसको हम इक्वेशन 3 कर लेते हैं। तो ये सब क्वेश्चन में हमें करना होता है। अब आए पार्ट में, पार्ट क्या कर रहा है, पार्ट 1 क्या कह रहा है, द इक्वेशन कनेक्टिंग वी एंड टी। वो इक्वेशन फाइंड करें जो जिसमें वी एंड टी कनेक्टेड हों। देखें इक्वेशन 1 में देखें v इज इक्वल टू के टी, वी का जो आंसर आएगा उसमें t कनेक्ट होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू के टी। हमारे पास k की वैल्यू क्या है, v इज इक्वल टू 5 अपान 8 एंड t की वैल्यू गिवन नहीं है। हमें ये कह रहा है कि v की वैल्यू चाहिए जिसमें t हो। बेसिकली हमें ये क्वेश्चन ये कह रहा है, तो ये हमारा आंसर है पार्ट 1 का। तो चलते हैं पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 को मैंने यहाँ पे लिख लिया ताकि हमें आसानी हो। देखें यहाँ पे क्वेश्चन पार्ट 2 में क्या कह रहा है, वी फाइंड वी करें व्हेन t इज इक्वल टू 30, t 30 हो वी फाइंड करें। तो इक्वेशन 1 में से हम वी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। के भी हमें गिवन है, टी भी इसने दे दिया। तो बाय यूजिंग इक्वेशन आप लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1 यूज़ करके हम v की वैल्यू निकालेंगे। v इज इक्वल टू के टी, वी इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 5 अपान 8 एंड 2, टी की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 30। अब 2 का टेबल यहाँ पे 15 टाइम, 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम, तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v इज इक्वल टू 15 इंटू 5 75 अपान 4। तो ये हमारे पास आंसर है। इसके आगे हम मज़ीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमारा आंसर है v इज इक्वल टू 75। पार्ट 3 में हमें कह रहा है कि t फाइंड करें व्हेन v इज इक्वल टू 10, v इज इक्वल टू 10 हो तो t फाइंड करें बाय यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हम यूज़ करके देखें v इज इक्वल टू इक्वेशन 1 में क्या है के टी, हमें t चाहिए तो k यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा, तो हम सीधा करके लिखते हैं t इज इक्वल टू v अपान के। तो हमारे पास v की वैल्यू क्या है 10। देखें अपान में k की वैल्यू डिवाइड में है, तो हम इसको ये इस तरह भी लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाय 5 अपान 8, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखें यहाँ पे आगे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, हम इसको उल्टा करके 10 इंटू 8 अपान 5 इस तरह से लिख सकते हैं। तो 5 का टेबल 5 पे 1 टाइम, इस पे 2 टाइम एंड 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 8 16। तो ये हमारा आंसर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमारा लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए, एक्सरसाइज 18.2।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ v एंड u इज इक्वल टू 4 एंड v इज इक्वल टू 64। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन v इज इक्वल टू 216 एंड वैल्यू ऑफ v व्हेन u इज इक्वल टू 5। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद जो क्वेश्चन के पार्ट हैं वो दो पार्ट हैं, दो पार्ट हमें करने हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ u क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ v। ठीक है, हम जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हम क्या देते हैं, के क्यूब रूट ऑफ v, ये हमारा इक्वेशन 1 है। जब हम के फाइंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये क्यूब रूट मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा। सही है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, u इज इक्वल टू 4 एंड v इज इक्वल टू 64। तो k इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या है 4 एंड क्यूब रूट ऑफ 64, k इज इक्वल टू 4 अपान क्यूब रूट ऑफ 64। तो 64 का क्यूब रूट किस तरह से निकलेगा, आप इस तरह से भी फैक्टर निकाल के तीन के जोड़े बनाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और वहाँ अभी मैं वो सॉल्व नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। k इज इक्वल टू 4, 64 क्यूब रूट है 4 का। ठीक है, उसके बाद 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू क्या आई है 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है एंड ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। अब आते हैं क्वेश्चन के पार्ट में। फाइंड द वैल्यू ऑफ u, हमें u फाइंड करना है। फॉर u हम यहाँ पे लिखेंगे, ये भी आप लोगों को करना है, मैंने साइड पे किया ताकि जगह यहाँ पे कम है, इसलिए फॉर u v इज इक्वल टू 216। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब हमें u फाइंड करना है, v इज इक्वल टू v किसके बराबर है 216। हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करके हम u निकाल सकते हैं, देखिए इक्वेशन 1 हम यूज़ करके u की वैल्यू निकाल सकते हैं। u इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1, u इज इक्वल टू के क्यूब रूट ऑफ v, u इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 1 इंटू क्यूब रूट ऑफ v 216। तो इसको भी मैं डायरेक्ट करूँगा, आप लोग फैक्टर वाले मेथड से भी कर सकते हैं। 3 के पेयर बनाएं, u इज इक्वल टू 1 इंटू 216 का जो क्यूब रूट है वो है 6 के बराबर। तो u 6 इंटू 1, u की वैल्यू क्या आई 6। तो सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट में क्या है, वैल्यू ऑफ v व्हेन u इज इक्वल टू 5। v की वैल्यू फाइंड करनी है जब के u की वैल्यू है 5। तो इक्वेशन 1 यूज़ करके, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 यूज़ करके हम निकालेंगे u इज इक्वल टू के अंडर क्यूब रूट ऑफ 3v। हमें v की वैल्यू चाहिए तो इसको हम बाहर लेके आएंगे, के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, तो 3 अंडर रूट v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 5 और 5 एंड अपान में क्या है, अपान में k की वैल्यू 1 हमने निकाली थी। तो 3 अंडर क्यूब रूट v इज इक्वल टू 5। इसके आगे हमें, आप लोगों को पता है कि हमें v चाहिए, क्या चाहिए v चाहिए। तो ये क्यूब रूट है तो हम क्या लेंगे, बाय क्यूब रूट बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या लेंगे क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 3 क्यूब रूट v इज इक्वल टू 5 का यहाँ पे क्यूब रूट, क्यूब से ये क्यूब कट गया, हमारे पास क्या बचा v बचा। 5 का क्यूब रूट हमारे पास क्या आएगा 125। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।